अगर आप बीसीए, बीटेक, सीएसआईटी, एमसीए या सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो एक बात ध्यान से सुनो, आपके पास सिर्फ प्राइवेट कंपनी का ऑप्शन नहीं है। हाँ, कोडिंग सीख के एमएनसी, स्टार्टअप या प्राइवेट जॉब एक ऑप्शन है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में भी आईटी फील्ड के लिए काफ़ी पावरफुल जॉब्स आती हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि 90% स्टूडेंट को उन जॉब के नाम ही नहीं पता होते हैं। आज मैं आपको वही इंपॉर्टेंट जॉब नेम्स कैटेगरी वाइज बताऊंगी। और हाँ, एक बात याद रखना, एलिजिबिलिटी हर वैकेंसी में अलग होती है, इसीलिए अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेक करना। सबसे पहले आते हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट आईटी जॉब। पहला है एनआईसी, इसका मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। गवर्नमेंट के डिजिटल पोर्टल्स, ऑफिशियल वेबसाइट और ई गवर्नेंस सिस्टम में एनआईसी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। एनआईसी में साइंटिस्ट बी और साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट जैसी पोस्ट आती है। यहाँ गवर्नमेंट के डिजिटल सिस्टम को बिल्ड, मैनेज और इम्प्रूव किया जाता है। नेक्स्ट है नाइलेट, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नाइलेट में साइंटिस्ट बी और साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट आती है। अब आता है सीडेक। सीडेक का फुल फॉर्म है सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ये नाम स्पेशली याद रखना क्योंकि यहाँ एआई, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सुपर कंप्यूटिंग और गवर्नमेंट डिजिटल प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। सीडेक में प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट एसोसिएट और सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर जैसे रोल्स आते हैं। और सीडॉट यानी सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ये नेटवर्किंग, टेलीकॉम, 5G और साइबर सिक्योरिटी साइड का इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब आते हैं डिफेंस और साइंटिफिक टेक्निकल जॉब्स पर। यहाँ सबसे बड़ा नाम है इसरो, डीआरडीओ, बीएआरसी, इंडियन नेवी आईटी, आर्मी टेक और एफकेट टेक्निकल ब्रांच। इसरो में साइंटिस्ट इंजीनियर पोस्ट आती है। इसरो का नाम सुनते ही रॉकेट और सैटेलाइट याद आता है, लेकिन इसरो में सॉफ्टवेयर, डेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन और टेक्निकल सिस्टम का भी काफ़ी काम होता है। नेक्स्ट है डीआरडीओ साइंटिस्ट बी। डीआरडीओ में डिफेंस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर सिस्टम, रडार सिस्टम और एडवांस्ड रिसर्च पर काम होता है। फिर आता है बीएआरसी या डीजीएफएस साइंटिफिक ऑफिसर। बीएआरसी रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ साइंटिफिक ऑफिसर रूट से हाई लेवल टेक्निकल और रिसर्च प्रोजेक्ट में काम मिल सकता है। डिफेंस आईटी साइड में इंटरेस्टिंग ऑप्शन है इंडियन नेवी एसएससी एग्जीक्यूटिव आईटी। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी टीएफओ टेक्निक, इंडियन आर्मी एसएससी टेक, इंडियन आर्मी टीजीसी और एफकेट टेक्निकल ब्रांच भी टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है। अब बात करते हैं बैंकिंग और रेगुलेटरी आईटी जॉब्स की। आज बैंक सिर्फ कैश काउंटर तक लिमिटेड नहीं है। मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट, सर्वर्स, डेटाबेस, साइबर सिक्योरिटी सब कुछ टेक्नोलॉजी पर चल रहा है। इसीलिए बैंक को आईटी ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है। यहाँ इंपॉर्टेंट नेम्स आईबीपीएस एसओआईटी ऑफिसर, एसबीआई एसओआईटी ऑफिसर, बैंक एसओआईटी, आरबीआईटी, सेबी ग्रेड एआईटी, नवाडा आईटी स्पेशलिस्ट, काफ़ी सारे नेम्स इंपॉर्टेंट हैं। आईबीपीएस एसओआईटी ऑफिसर पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए होता है। इसमें बैंकिंग ऐप, सर्वर, साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, डेटाबेस और डिजिटल बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड काम हो सकता है। एसबीआई एसओआईटी ऑफिसर में डेवलपर, सिस्टम ऑफिसर, सिक्योरिटी एनालिस्ट, डेटाबेस, क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी जैसे स्पेशलिस्ट रोल्स आ सकते हैं। सिर्फ एसबीआई ही नहीं, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक और अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी आईटी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स पोस्ट निकालते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज में आरबीआईटी, सेबी ग्रेड एआईटी, नवाडा आईटी स्पेशलिस्ट और कभी कभी आईआरडीएआई आईटी रोल्स भी आते हैं। अब आते हैं रेलवे, एसएससी और इंजीनियरिंग सर्विसेज पर। कंप्यूटर बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट के लिए आरआरबी, जेईआईटी एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। रेलवे में आईटी सिस्टम्स, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल सपोर्ट से रिलेटेड प्रोफाइल्स आ सकते हैं। एसएससी सीजीएल प्योर आईटी जॉब नहीं है, लेकिन अगर आपका टारगेट गवर्नमेंट जॉब है और फील्ड फ्लेक्सिबल है तो एसएससी सीजीएल भी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। अब बात करते हैं यूपीएससी, ईएसई या आईईएस की। ये कोर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए काफ़ी प्रेस्टीजियस एग्जाम है। इसके अलावा एसएससी जेई, स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर और स्टेट जूनियर इंजीनियर जैसे एग्जाम्स भी कोर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं पीएसयू जॉब्स की। पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज जैसे बेल, ईसीआईएल, भेल, हैल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईओसीएल, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, गेल, सेल। इन ऑर्गेनाइजेशन में इंजीनियर ट्रेनी, मैनेजमेंट ट्रेनी, टेक्निकल ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, सिस्टम ऑफिसर और प्रोजेक्ट इंजीनियर टाइप्स रोल आ सकते हैं। कई पीएसयूज गेट स्कोर के थ्रू रिक्रूटमेंट करती है और कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी निकालती है। अब एक अंडररेटेड कैटेगरी, कोर्ट, स्टेट, गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस जॉब्स। स्टूडेंट अक्सर इसरो, डीआरडीओ, एसएससी और बैंक की सर्च करते रहते हैं, लेकिन हाई कोर्ट और स्टेट डिपार्टमेंट में भी आईटी जॉब्स आती है, जैसे हाई कोर्ट प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट, असिस्टेंट प्रोग्रामर, कंप्यूटर असिस्टेंट, स्टेट आईटी ऑफिसर,
स्टेट प्रोग्रामर, डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस मैनेजर, डेटा मैनेजर और MIS ऑफिसर। हाई कोर्ट में ई कोर्ट सिस्टम, केस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सर्वर और IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत होती है। स्टेट डिपार्टमेंट में ऑनलाइन पोर्टल, स्कीमा डैशबोर्ड, डेटा रिपोर्ट और गवर्नमेंट IT सिस्टम मैनेज करने के लिए प्रोग्रामर्स और IT ऑफिसर्स की नीड होती है। इसके अलावा डिजिटल इंडियन कॉरपोरेशन NEGD और STPI में भी सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट, डेटा, साइबर सिक्योरिटी और ई गवर्नेंस रिलेटेड रोल्स आ सकते हैं। ये कैटेगरी स्टूडेंट मिस कर देते हैं, इसीलिए इसको स्पेशली ट्रैक करना चाहिए। टीचिंग साइड में भी ऑप्शन है। अगर आपको टीचिंग या एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है तो PGT कंप्यूटर साइंस, पॉलीटेक्निक लेक्चरर CSIT और असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस जैसे ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। ये रूट उन स्टूडेंट के लिए अच्छा है जिनको कोडिंग के साथ टीचिंग, एकेडमिक्स या लॉन्ग टर्म स्टेबल करियर पसंद है। अब फाइनल बात सिंपल है, अगर आप IT या कंप्यूटर फील्ड से हो तो अपने करियर को सिर्फ प्राइवेट जॉब तक लिमिटेड मत समझो। गवर्नमेंट सेक्टर में भी सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सिस्टम एनालिस्ट, IT ऑफिसर और साइंटिस्ट लेवल रोल्स मिलते हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट को वैकेंसी के नाम नहीं पता होते हैं, इसीलिए NIC, NILET, CDEC, CDOT, ISRO, DRDO, IBPS, SOIT, SBI SOIT, SEBI IT, RBI, BJEIT, PSU IT पोस्ट, हाई कोर्ट प्रोग्रामर, स्टेट IT ऑफिसर जैसे ऑप्शंस को ट्रैक करना स्टार्ट करो। और फॉर्म भरने से पहले एक चीज़ ज़रूर चेक करना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, क्योंकि हर वैकेंसी में डिग्री, एज, मार्क्स, ब्रांच, एक्सपीरियंस और जॉब टाइप का क्राइटेरिया अलग हो सकता है। कमेंट करके बताओ आप BCA, BTech, CS, IT, MCA या सॉफ्टवेयर डेवलपर हो। और अगर आप चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके कोर्स के हिसाब से एग्जैक्ट गवर्नमेंट जॉब रोड मैप बना सकती हूँ।